शामली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने देश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जानी चाहिए, जिससे कि उसका तुरंत परिणाम आ सके। वहीं भाजपा के लोनी से विधायक आनंद किशोर के द्वारा राकेश टिकैत पर एनएसए लगाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि वह सरकार का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। हमने कोई विवादित बयान नहीं दिया, यह तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। साथ ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमी हाईवे पर ग्राम बाजू में कट को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि अगर यहां कट नहीं मिला तो सड़क का निर्माण नहीं होगा। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर देश में चल रहे आंदोलन पर राकेश टिकैत ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत शामली के कलेक्ट्रेट में जनपद के अधिकारियों से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक हाईवे पर क्षेत्र के गांव बाजू में कट की मांग को लेकर मिले थे। इसी कट की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन व किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। फिलहाल जिस जगह कट की मांग कर रहे हैं उसका कार्य भी रुका हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि ग्राम बाजू में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक हाईवे पर कट को लेकर बात हुई। एनएचआई के अधिकारी बहकाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। यदि फिजिकल सर्वे इस क्षेत्र का हो तो 50 से ज्यादा गांव व 2 कस्बे इस कट पर आकर जुड़ेंगे। अगर कट नहीं मिला तो इस क्षेत्र का विकास भी नहीं होगा। वहीं इस क्षेत्र के व्यक्ति पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम अपनी लड़ाई ना लड़ पाएं तो क्या होगा? अधिकारियों को इसका समाधान निकालना है। बुंदेलखंड हाईवे पर भी इससे कम दूरी पर कट दिए गए हैं। इसका रास्ता अधिकारी ही निकालेंगे। बिना कट के यहाँ पर काम नहीं चलेगा। आपको बता दें कि बाजू कट से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ही किसान नेता राकेश टिकैत का गांव सिसौली भी स्थित है। सुनिए राकेश टिकैत ने कट को लेकर के क्या कुछ कहा। डीएम साहब शामली और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे थे। बाजू कट की बाबत बातचीत हुई। एनएचएलवाई का ये रहता है कि एक बार बहकाने का काम करो, प्रशासन का भी यही रहता है, वो अपनी बात रखता है, रखने की चाहिए, लेकिन आज की फिजिकल सर्वे करने चाहिए सबको। उसमें करीब 50 गांव से ज्यादा गांव पड़ेंगे, 2 उसमें कस्बे लगेंगे और वो पूरा एक क्षेत्र है। अगर कट नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका विकास ये तो यहाँ पे कट जरूरी है। यही हमने अधिकारियों को कहा और ना वहां के लोग मानेंगे। और ये पूरा वो क्षेत्र है जो पूरे देश भर में किसानों की लड़ाई लड़ता है। ये वही क्षेत्र है, अपने यहाँ पे वो अपनी लड़ाई ना लड़ पाए, वो नहीं तो इनको ये बता कि रास्ता आप निकाल लोगे, यहाँ पे उतार चढ़ाव कैसे आप दोगे वो ये बताएंगे। इन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर की दूरी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इससे भी कम दूरियां हैं जो वहां पे कट लगे हुए हैं, और जगह भी है। तो यहाँ पे जो रास्ता है वो अधिकारी निकाल लेगा और बगैर उसके यहाँ पे काम चलेगा नहीं। वहीं देश में बढ़ रही रेप की वारदातों पर राकेश टिकैत ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इस प्रकार के मामले फास्ट ट्रैक पर चलाए जाने चाहिए, जिससे कि तुरंत ही उसका परिणाम आ सके। वहीं गाजियाबाद की लोनी में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा राकेश टिकैत पर रासुका लगाए जाने की मांग के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि नंदकिशोर सरकार का व्यक्ति है, वह कुछ भी कह सकता है। हमने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, यह बयान तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है। 26 जनवरी को लाल किले पर वो कौन लोग थे जो ट्रैक्टर लेकर चले गए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो देश प्रेमी हैं। हमारे व दिल्ली सरकार के बीच समझौता हुआ था कि ट्रैक्टर किस रूट पे जाएगा, इसका उल्लंघन किन लोगों ने किया, कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी जांच भारत की कोई भी एजेंसी कर ले, यह जरूरी है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि ब्राह्मण व ठाकुर भी गरीब हैं, आरक्षण तो उनको भी चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं। अब यह ठाकुर व ब्राह्मण कहाँ जाएं जो बेचारे गरीब हैं। सुनिए इस मामले पर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। हॉस्पिटल हो चाहे कॉलेज हो, यानी बड़ी कहीं पे भी हो, बसों में भी हो, तो क्या मांग करते हैं कि किस तरीके ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्राइम है ये। फास्ट ट्रैक में ये मामले चले
और उस पर तुरंत इस पर रिजल्ट आए। एक नंदकिशोर गुर्जर ने भी बयान दिया है, आप पे NSA की बात कह रहे हैं। सरकार में शामिल है, भी कुछ भी करवा सके, सरकार कोई कार्रवाई कर। हमने अगर गलत बयान दिया है, हमने बयान ये दिया, बयान वहां पे कोई विवादित बयान नहीं था। ये बयानों को तोड़ मोड़ के दिखा जा रहा है। हमने कहा कि 26 जनवरी को कौन आदमी थे जो ट्रैक्टर को लाल किले पे लेके गए थे। अगर उस दिन पे ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो क्या हाल होता। उसमें जांच होनी चाहिए कि उनको कौन लेकर गया। हम तो देश प्रेमी हैं। 26 जनवरी थी, हमने और जो प्रशासन के बीच में, दिल्ली सरकार के बीच में, भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था कि ट्रैक्टर किस रूट से जाएंगे, उन रूटों का उल्लंघन करा गया है। इसकी एक जांच हो जाए, कोई भारत में एजेंसी हो तो इसकी जांच जरूर करते हैं, क्योंकि भारत सरकार इस कटघरे में आएगी। अच्छा, इस पे आरक्षण पे लेके बवाल मच रहा, भारत बंद का भी आह्वान किया गया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, इस पे क्या रहेगा? देखो, आरक्षण तो है भाई, ये ब्राह्मण है, ना आरक्षण नहीं, गरीब ये भी है। आरक्षण तो आर्थिक आधार पे ही, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। हम तो इस पक्ष के हैं, लेकिन भाई सभापतियों की लिया था। अब ये ठाकुर और ब्राह्मण कहाँ जा, गरीब तो ये भी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।